कैसा फैसला? आपसे अलग की करना। इसका मतलब है कि तुम मुझे तलाक? सर ये है वो जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था ना। ये अपने हस्बैंड से खुला लेना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक है, मैंने डिटेल्स दे ली आपसे। अब मैं थोड़ी देर में मैं तुम जैसी बेहस लड़की का केस नहीं लड़ना चाहता। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी मम्मी उठी, इसलिए अब किसी गलत फहमी में मत रहना। बाजी क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा। लेकिन बाजी मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे ये वकील बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता ये मेरा केस हैंडल कर पाएगा। लेकिन बाजी ये तो बहुत ही काबिल वकील है। ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जाओ। ठीक है। हाँ, वो पेपर्स तो तैयार है मगर उन्हें साइन करवाना नामुमकिन लग रहा है। अब अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। फोन पर कौन था डैड? वो मेरा एक अच्छा छोड़े डैड, मुझे वो फाइल चाहिए जो आपने माँ के लिए तैयार की थी। कि तुम उनका क्या करोगे? अब वक्त आ गया डैड कि माँ को इस घर, इस कंपनी और अपनी जिंदगी से बाहर करने का। बस मुझे वो फाइल चाहिए। तुम ये सब करोगी कैसे? आप छोड़े ना डैड, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? है कुछ मेरे माइंड में, और अब इमाद को नहीं छोड़ूंगी मैं। आप टेंशन मत। What's wrong with you? ऐसे कैसे तुम ये केस छोड़ दोगे? बस मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। और प्लीज प्लीज मुझे फोर्स नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। देखो अदील, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त तुम एक वकील बनकर नहीं सोच रहे हो। ये तो मैं देख भी सकती हूँ और बहुत अच्छी तरह समझ भी रही हूँ। नूर से तुम्हारी कुछ तो वाबस्तगी है, क्योंकि उसकी हर एक बात, हर एक कदम तुम्हें हिट करता है। क्यों? खैर, मैं ये सब कुछ नहीं जानती और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अदील कभी हार नहीं मान सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है आप लोग, क्या बात है। मेरे घर की तीनों औरतों को अवार्ड मिलना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करनी। क्या मतलब है? मैं बता रहा हूं तुम्हें मेरा क्या मतलब है। एक तरफ ये है, मेरे बच्चे की कातिल वानिया तमाम तर इल्जामात लिए अपनी नंद के साथ हमदर्दी जता रही है, जिसने सारी जिंदगी इसको तंग किया। और एक आप हैं, आपके बेटे को दुख ना हो, परेशानी ना हो, आपने अपने आंसू छुपाए हुए हैं। और एक वो मेरी बहन, जिसने जो किया था वही काटा। क्या बोल रहे हो बेटा? बस करें अम्मी, बस करें। आपकी बेटी आसिया है ना, ये मेरी सगी बहन, मेरे और मेरी बीवी के वक्ती इख्तिलाफात का उसने नाजायज फायदा उठाया। अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए इस कदर घटिया अंदाज अपनाया उसने। मेरी सगी बहन है। अगर कोई मुझसे कहता ना, कि कसम खा के भी कहता, तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करता अगर मैंने आपकी बातें ना सुनी होती तो। असलम, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कुछ बस करो वानिया, बस करो। अगर कोई मेरी सगी बहन के बारे में मुझे कसम खाकर भी कहता ना, तो मैं इस बात पर यकीन ना करता। लेकिन आसिया के कहे हुए अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। तुमने मेरी और आसिया की गुफ्तगू? हाँ, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली और आज के बाद आपकी बेटी आसिया मेरे लिए मर चुकी है।
असलम, असलम मेरी बात तो सुने। देखो अदील, मैं जिस अदील को जानती हूँ वो कभी हार नहीं मानता। मुझे नहीं पता, तुम्हें हर हाल में ये केस हैंडल करना होगा। आलिया तुम प्लीज समझने की कोशिश करो, ऐसे कैसे मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूँ? चीजें बहुत मुख्तलिफ है, मेरे एंड से उसके एंड से। मैं बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं थोड़ा। सबा, कोई काम था? मुझे इनसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओके, तुम बात करो, शायद इन दोनों के दरमियान की गलतफहमियां दूर हो जाएं। अदील, मैं चलती हूँ। वो दरअसल नूर, मेरा मतलब बाजी, आप प्लीज उनकी किसी भी बात का बुरा मत बनाइएगा। मेरे यकीन करें वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। ये तो वक्त और हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया। बाबा के जाने के बाद उन पर अनगिनत जिम्मेदारियां और हम जैसे बहन भाई, हम जैसे लापरवाह बहन, और वक्त का सितम तो देखें, शौहर भी मिला तो इज्जत नहीं दे सका। हर कदम पे महज ठोकरों के अलावा कुछ नहीं मिला। तो कैसे उम्मीद करें उनसे नरम लहजे और अच्छे अल्फाजों की? भाजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उनकी हर अल्फाज के लिए, हर बदतमीजी के लिए। नहीं नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। बाजी को आपकी बहुत जरूरत है, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। उनकी उम्मीदें हैं आपके साथ। डोंट वरी, मैं आपकी उम्मीद से बढ़कर आपका साथ देने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब आप? यस यस, मैं ये केस लड़ूंगा। थैंक यू सो मच। असलम, असलम आप रुक तो जाए, मेरी बात तो सुने। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बहन है आपकी। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता हूं? जब तुमने गलती की थी तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था ना, तो उसके साथ क्यों नहीं कर सकता हूं? क्या मतलब है? मतलब साफ है, गलती गलती होती है, उसकी कोई वजह नहीं होती। उसने गलती की, उसको सजा मिलेगी। लेकिन असलम, आप ये तो देखें कि वो किस सिचुएशन में है, उसकी तबीयत तो देखें। आप सही गलत का फैसला कर रहे हैं, क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं उसके साथ? इंसाफ का कोई वक्त नहीं होता। वैसे भी नाइंसाफी मैंने तुम्हारे साथ की थी। अच्छा, आप मेरी बात सुने। मैं जा रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। कहाँ? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो, बस। मैं जा रहा हूं। हाँ, मैं पैसे कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। और सुनो, वो लंदन वाले फ्लैट की फाइल मिली तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, मैं शफकत साहब से खुद ले लूंगा। वैसे भी बेटी के लिए इतनी कीमत तो देनी पड़ेगी उन्हें। हाँ चलो, मैं तुमसे जरा बाद में बात करता हूँ। आप इस वक्त यहाँ? हाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुबीन का फोन आया था। क्या? किस लिए? वो कोमल को तलाक भिजवाने लगा। तो मैं क्या करूं? मैं कोमल से मिलके आ रहा हूं। एक्चुअली वो भी यही चाहती है, और मैं इस वक्त यहाँ एक खास मकसद के लिए आया। कैसा मकसद? वो अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती है। उसका मानना है कि मुबीन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था। तो
क्या तुम उससे शादी करोगी? वेल, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करने के लिए मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। बोलो। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर आपके लंदन वाले फ्लैट्स मेरे और आपकी पाकिस्तान की तमाम तर प्रॉपर्टी मेरी। मुझे मंजूर है, मैं कल ही पेपर भिजवा दूंगा। दैट्स लाइक अ गुड डैड, साउंड्स फेयर। कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं बाजी, बस थोड़ा काम था। ऐसा भी क्या काम था? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? एक बात पूछूं बाजी आपसे? पूछो। वो एक अनजान वकील जो महज आपका केस लड़ रहा है, उसका समझना ना समझना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या आपने केस वापस लेने का सोच लिया? बहुत रात हो चुकी है, तुम सो जाओ। बाजी बात ना पड़ते, मुझे वाकई नहीं समझ में आती आपकी ये लॉजिक, ये ना समझी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, और यही वजह है वजाहत भाई से सेपरेशन की। देखें, वजाहत भाई से तो आपका रिश्ता था, मगर ये वकील, इसका ना समझना क्यों? आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों करने लगी हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? बाजी मैं बड़ी हो गई, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करें, मगर आप नहीं समझ रही हैं। और क्या ये वजह काफी है मुझे आपको छोड़ने के लिए? थिंक अबाउट इट। हे असलम, क्या बात है, बोले ना। वानिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम दोबारा मेरे इस घर में आ गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? वही बोल रहा हूं जो बहुत पहले बोल देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो वानिया, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत बहुत दुख दी। भूल गया था कि जाने वाले को रोकना हमारे बस में नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी भी बहुत सी गलतियां थी, मेरी गलती की वजह से हमारा बच्चा। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, खुदा की मर्जी थी, और उसकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। अच्छा, इधर बैठे, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। संभाल लूंगा खुद को, अगर तुम मेरा साथ दोगे। बोलो, तुम मेरा साथ दोगी? मैं आपका साथ जरूर दूंगी। हे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रात भर सोई नहीं? एक्चुअली लीगल नोटिस भिजवाने के लिए पेपर्स तैयार करने थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके। इनफैक्ट मैं रात भर शर्मिंदा भी रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि क्यों आखिर में इतना जज्बाती हो गया। क्यों? देखा जाए तो नूर मेरी क्लाइंट ही तो है, फिर कैसे ऐसे में इतना हक जताने लगे? तो फिर जवाब मिला? जवाब मुझे तो मिल चुका है, लेकिन वो जवाब तुम्हें पता नहीं है अभी तक। क्या मतलब? आलिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। किस बारे में? अपने और नूर के बारे में। फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। मुबीन ने पेपर्स भिजवा दिए। बड़ी जल्दी मोहब्बत का भूत सर से उतर गया। वैसे मोहब्बत जितनी जल्दी हो जाती है वैसे ही पल भर में खो जाती है। ट्रू। एनीवेज, डैड हमारे रिश्ते की खुशी में लंदन वाला फ्लैग और पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करना चाहते हैं।